हालेलुया दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है, आपने हमें पंखों की आड़ में छुपा के रखा है। इसके लिए हम सब मसीह भाई बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जितने भी मसीह भाई बहन इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में उपस्थित हुए मसीह भाई बहन का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे सके, बहुत सारी बरकत दे सके। हालेलुया दोस्तों, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकलनी चाहिए। मेरे भाई बहनों, जो प्रार्थना हम करते हैं वह प्रार्थना हमारे हृदय की गहराइयों से निकलनी चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए जो हमारे मन, हमारे विचारों, हमारे आत्मा से अद्भुत शांति व शक्ति प्रदान करती हो। प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह उस परम पिता परमेश्वर से मिलते हैं, पिता परमेश्वर से हम बात करते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है भाई बहनों, जिस प्रकार से भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से हमारा मन, हमारी आत्मा के लिए भी प्रार्थना जरूरी है। प्रियजनों, प्रार्थना से भरा हृदय विश्वास और प्रसन्नता से भरा रहता है। अगर आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब आपने ठीक से प्रार्थना नहीं की है, इसका मतलब है कि आपने ठीक से प्रार्थना की ही नहीं है। और अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु की प्रार्थना की है तो चिंता क्यों करते हो, किस बात की चिंता करते हो? प्रभु आपकी प्रार्थना सुन ली है। प्रार्थना आपकी चिंताओं को दूर कर देगी, आपके डर को खत्म कर देगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस हृदय से प्रभु की प्रार्थना नहीं निकलती है उस हृदय में शांति व अनिश्चितता बनी रहती है। जो लोग केवल दुख के समय में, मुसीबत के समय में प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जो केवल संकट आने के समय में भी प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से संकट हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता। वो क्षणिक लाभ तो होता है, लेकिन जीवन में हमेशा संकट समाप्त नहीं होता। भाई बहनों, जो लोग रोज डेली सुबह और शाम की प्रभु की प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में संकट कभी आता ही नहीं है, उनके जीवन में कभी समस्याएं आती है नहीं है। मेरे प्रियजनों, वैसे तो प्रार्थना किसी भी समय, किसी भी वक्त की जानी चाहिए, किसी भी समय की जानी चाहिए, पर सुबह और शाम की गई प्रार्थना हमारी आत्मा को, हमारी शरीर को सुकून से भर देती है और हम पूरा दिन, सारा दिन प्रसन्नता से भरे रहते हैं। आज हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को आप सुने पिता परमेश्वर। आज हम परम शक्ति परम पिता परमेश्वर के आगे वह प्रार्थना करेंगे जो हमारे मन को भर दे, हमारे आध्यात्मिक शक्ति से भर दे, आत्मा को जागृत कर दे। प्रियजनों, इस प्रार्थना से हमेशा लोगों को जिंदगी मिली है। इस सुबह की प्रार्थना से, इस शाम की प्रार्थना से हमेशा लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ है, हमेशा उनके जीवन में नई राह मिली है और आज भी लोगों को नई जिंदगी मिलेगी, उनके जीवन में चमत्कार होगा। मेरे प्रियजनों, ये प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं आज आप सभी मसीह भाई बहनों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मसीह भाई बहन अगर सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है तो वह कभी निराश नहीं होके गया है कि ये प्रभु की प्रार्थना आपकी जिंदगी में तब असर करती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु की प्रार्थना आपकी जिंदगी में तब असर करती है जब इन शब्दों के साथ आपके हृदय के भाव भी जुड़ जाएं, आपके हृदय के सच्चे भाव भी जुड़ जाएं, क्योंकि बिना शब्दों के भी प्रार्थना की जा सकती है मेरे भाई बहनों, किंतु बिना शब्दों के भी प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन बिना हृदय के सच्चे भाव से प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये प्रार्थना रोज सच्चे दिल से, हृदय से करना चाहिए पिता परमेश्वर की, क्योंकि हृदय से की गई पिता परमेश्वर की प्रार्थना जरूर सुनता है। तो चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं कि हे प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। आप तो प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप तो बड़े दयालु हैं पिता परमेश्वर। हे परम शक्ति स्वरूप प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन का उद्धार करिए, हमारे बाल बच्चों का उद्धार करिए। हम सुबह की प्रार्थना में आपसे विनती करते हैं,
हम आपसे मन्नत मांगते हैं कि हमारे जीवन को सफल बनाइए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु पापा हमारे जीवन में आए, हमारे भय अशांति और दुख परेशानियों के अंधकार को दूर कर दीजिए और हमारे जीवन में निर्भयता, सुख और आनंद की ज्योति प्रदान कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे यीशु पापा और मन, विचार और आत्मा को पवित्र प्रदान कर दीजिए। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप तो पूरे विश्व को सुख देने वाले हैं, आप पूरे विश्व को शांति प्रदान करने वाले हैं। हे यहोवा, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे प्रभु की प्रार्थना की शक्ति पे पूरा भरोसा है, मुझे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना पे पूरा भरोसा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आपने हमारे सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना पे पूरा विश्वास करना है क्योंकि परमेश्वर हमारे सभी प्रश्नों के, सभी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी का फिर से एक नया दिन दिखा, मेरी ज़िंदगी का एक दिन फिर से नया रात दिखा। जो लोगों से कुछ अपराध हुए हैं, जो हम मसीह भाई बहनों से कुछ अपराध हुए हैं, जो पाप हुए हैं, आज उन्हें क्षमा कर दे मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी में फिर से एक नया दिन दिखा दे। लोग कुछ भी सोचें, हे खुदावन, मैं आपकी प्रार्थना करता रहूँगा। चाहे समाज जो भी कुछ भी कहे, चाहे लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन प्रभु मैं आपकी ही प्रार्थना करता रहूँगा। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना तब भी सुनी है जब मेरे पास शब्द नहीं थे। प्रभु आपने तो सब तुम्हारी प्रार्थना को हमेशा सुना है। मुझे उम्मीद है कि हम सब मसीह भाई बहनों की भी आप प्रार्थना सुनेंगे। हे प्रभु, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दे कि मैं जिंदगी की सारी मुश्किलों को, सारी परेशानियों को आपकी महिमा से आसानी से पार कर सकूं। आपकी महिमा से मैं अपने जीवन को कामयाब बना सकूं। तो मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है कि मेरे प्यारे मसीहजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह दया करने वाला परमेश्वर है। वह आपको हर तकलीफों से दूर करेगा, आपके बाल बच्चों को खुश रखेगा, आपके बाल बच्चों को कामयाब करेगा। आप बस सच्चे मन से प्रभु की प्रार्थना करें, आप हृदय की गहराइयों से प्रभु की प्रार्थना करें, आप कभी निराश होकर नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है तो आज भी सुनेगा, आज भी आपको चंगा करेगा। जो भी मसीह भाई दुख में है, तकलीफ में है, बीमार है, उदासी में है, बेचैनी में है, तो आज किसी मनुष्य से बताने की जरूरत नहीं है, आज किसी मनुष्य के आगे रोने की जरूरत नहीं है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह से बताना है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य किया है। परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों को दूर करेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आमीन।